नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज का थंब जो है, ईरान में फिर दिखी हुसैन और करबला वाली शान। ये थंब मैंने आपको आज क्यों दिया? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो करबला में इमाम हुसैन साहब ने जिस तरह से यजीद की के अत्याचारों के खिलाफ जो जंग लड़ी, वो जो है सच्चाई के लिए उन्होंने जो आवाज़ उठाई, उसकी गूंज आज फिर ईरान में दिखाई दी। ईरान में उसकी गूंज फिर सुनाई दी। अब ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, वो उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये पूरी जंग हुई करबला की, और जिस तरह से जो है 72 साथियों के साथ न्याय और सच्चाई के लिए जो है इमाम हुसैन ने ये जंग लड़ी, उन्होंने अपनी जान, शहादत उनको मंजूर थी, लेकिन किसी गलत बात के आगे झुकना मंजूर नहीं था। इसका जो संदेश गया, इस पूरी कहानी से जो एक संदेश गया, वो संदेश आज एक बार फिर ईरान में सुनाई दे रहा है। अब ये बात मैं ऐसी क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हाल ही में अभी 3-4 दिन पहले की बात है, जो अली खामेनी साहब हैं, ये एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे, जिसमें ईरान की साइंटिफिक जो सोसाइटी है उसके कुछ लोग थे, वैज्ञानिक थे, और जो यंग साइंटिस्ट होते हैं, यंग बच्चे थे, वो उसमें शामिल थे। मतलब साइंस से जुड़े जो लोग थे वो उसमें शामिल थे। इस पूरी सभा में अली खामेनी साहब ने एक स्पीच दी। देखिए, अमूमन वो लोगों के सामने आते हैं, वो स्पीच देते हैं। इनकी ये जो पूरी स्पीच है, ये तेहरान टाइम्स में छपी, उसका पूरा डिटेल उन्होंने तेहरान टाइम्स ने उसको कवर किया, और मैंने बड़े ध्यान से उनकी एक एक बात समझने की कोशिश की कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आप यकीन मानिए, हाल फिलहाल के कई सालों के अंदर मैंने इतनी बेहतरीन स्पीच नहीं सुनी। अली खामेनी साहब की कई पब्लिक गैदरिंग्स भी मैंने सुनी है, लेकिन उनकी ये स्पीच बड़ी ही बेहतरीन थी। और इस स्पीच में आप पूछेंगे कि भाई इसमें क्या खास था। उनकी इस स्पीच में उन्होंने बताया कि आखिर कैसे ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग में जीत हासिल की। इस उनकी स्पीच में ये संदेश छुपा था कि आखिर तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान अपने दुश्मनों के सामने क्यों नहीं झुक पाया। ईरान की इस ताकत का सोर्स क्या है, कहां से ईरान को ये ताकत मिलती है। ये उनकी स्पीच में उन्होंने एक नए ईरान को पेश किया, जो आधुनिक ईरान है उसकी छवि को पेश किया। देखिए, उन्होंने क्या कहा, मोटी मोटी बातें, पहले हम उस पर आप चर्चा करें, फिर कैसे मुझे क्यों उससे करबला और इमाम हुसैन की याद आई, मैं आपको वो बताऊंगा बात। देखिए, उन्होंने कहा कि उनकी जो स्पीच जब उन्होंने देना शुरू की, सामने बड़े सारे लोग थे, वैज्ञानिक थे, यंग बच्चे थे, उनको वो मैसेज दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अब ईरान जो है वो एक रीजनल पावर नहीं है। सिर्फ ईरान की पहले तुलना ऐसे होती थी कि मिडिल ईस्ट का एक देश है और एक वहाँ का एक देश है जो थोड़ा शक्तिशाली है। उन्होंने कहा अब ये ईरान की इमेज जो है ये एक रीजनल पावर की नहीं है। अब ईरान जो है वो पूरे वर्ल्ड का एक शक्तिशाली देश बन के उभर कर सामने आया है। और ईरान ने एक पावर की जो कॉन्सेप्ट होती है, शक्तिशाली ताकतवर देश की जो परिभाषा होती है, उसको नए सिरे से गढ़ दिया है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, इसको समझना होगा। हाल ही में मेरे एक दर्शक ने एक कमेंट किया, असल में ये मेरे दिमाग में बात वहाँ से चल रही थी, अब मैं उनका नाम भूल गया। अभी पिछले 2-3 दिन पहले का जो वीडियो था उसमें उन्होंने कमेंट किया और पूछा कि मयंक जी ये बताइए, आपको शक्तिशाली देश कौन सा लगता है, ईरान लगता है, अमेरिका लगता है, या इजराइल लगता है। उन्होंने इस तरह की बात की कि इन तीनों में ज़्यादा शक्तिशाली देश कौन सा है। मेरे दिमाग में वो बात चल रही थी, तो अचानक इसी बीच मैंने अली खामेनी साहब का जब ये पूरा भाषण सुना, तो कई चीज़ें मेरे दिमाग में कोरिलेट हुई। शायद वो ये पूछना चाह रहे थे, जो मेरे दर्शक पूछ रहे थे, वो मुझसे ये पूछना चाहते थे कि भाई ईरान से ज़्यादा सेना तो अमेरिका के पास है, ईरान से ज़्यादा जो है हथियार वो अमेरिका के पास है, ईरान से ज़्यादा फाइटर जेट जो है वो अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है, तो ईरान ज़्यादा शक्तिशाली हुआ कि अमेरिका ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। तो जैसे ये बात उन्होंने जब ये कमेंट किया, इस तरह की बात पूछी, तो मेरे दिमाग में फ़ौरन करबला की जंग याद आ गई। मेरे दिमाग में जो है इमाम हुसैन की इमेज बन गई कि उनके पास तो सिर्फ 72 ही थे, सामने वाले के पास तो जो है वो हज़ारों की फोर्स थी, हज़ारों की सेना थी, लेकिन इमाम हुसैन डरे क्या। आज दुनिया किसको याद करती है? इमाम हुसैन को याद करती है। किसके हौसले की मिसाल दी जाती है? इमाम हुसैन के हौसले की मिसाल दी जाती है। किसकी जो है सच्चाई और किसकी जो है ईमान की मिसाल दी जाती है? इमाम हुसैन की दी जाती है। उन ज़्यादा सैनिकों वालों की तो नहीं दी जाती, जो यजीद की सेना थी उसकी मिसाल तो नहीं दी जाती। तो जो
भले कम सैनिक थे लेकिन अपने ईमान पे जो डटा रहा, कम संख्या में होने के बाद भी अपना हौसला और हिम्मत दिखाता रहा, असली शक्तिशाली तो वो हुआ, असली पावरफुल तो वो हुआ। इस तरह का विचार मेरे दिमाग में आया। खैर हम भटक रहे हैं, हम फिर से आते हैं अली खामेनी साहब की बात पे। तो देखिए उन्होंने एक नया ईरान की परिभाषा बताई। उन्होंने कहा कि ईरान अब एक रीजनल पावर नहीं है, ईरान अब पूरी दुनिया में एक ऐसा देश बन चुका है जो पावरफुल कंट्री की परिभाषा, नई डेफिनेशन उसने गढ़ी है। और उन्होंने है ना 3 चीजों की अपने इसमें चर्चा की। उन्होंने कहा कि 3 ऐसी चीज है जो नए ईरान को ड्राइव कर रही है, उसको आगे ले जाने में, उसके जो एग्जिस्टेंस है, उसके जो फाउंडेशन है वो 3 चीजों पे है। अब वो 3 चीजें जिन्होंने उनका जिक्र किया, उसमें पहली थी फेथ। अली खामेनी साहब का कहना ऐसा था कि ईरान जो है, जो नया ईरान है, किसी भी सूरत में हम अपने ईमान से नहीं हटके, से डिगेंगे नहीं। जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई, जो हमने अपने प्रिंसिपल सीखे हैं, जो हमारी विश्वास है, हमारी बिलीफ्स है, हम कभी उससे हटेंगे नहीं। ये चीज़ ईरान की, ये एक चीज़ जो है वो उसको हमेशा अपने दुश्मनों पर अपर हैंड देती है। और आप देखिए ये बात बड़ी है भी एक्चुअली ऐसा। अब देखिए इन्होंने, अली खामेनी साहब ने एक बड़ी बात और कही। उन्होंने कहा कि एनिमीज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इरोड नेशनल मॉरल। देखिए उन्होंने ये कहा कि जो दुश्मन देश होता है वो क्या करता है, कोई भी दुश्मन सबसे पहले क्या करता है, वो आपका जो ग्लोरी है, आपका जो सम्मान है, आपका जो विश्वास है, उसको डिगाने की कोशिश करता है। अली खामेनी साहब कहते हैं कि अगर आपका विश्वास डिग गया, आपका जो प्रिंसिपल्स हैं आपकी इस्लामिक रेवोल्यूशन के, या जो आपकी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप विश्वास करते हो, अगर आपका वो विश्वास डिग गया तो आप पहली जंग वहाँ हार जाते हो। जो असली जंग होती है मिसाइलों वाली और हथियारों वाली, वो जंग तो एक अलग है, लेकिन असली जंग माइंड में, दिमाग में लड़ी जा रही है। और अगर आप अपने ईमान पर कायम रह गए तो आप आधी जंग तो साहब वहीं पे जीत गए। तो उन्होंने जो है इसको कहा टू हिम, मतलब अली खामेनी साहब कह रहे हैं टू हिम, उनके लिए कहा जा रहा है, दिस वॉर इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग ऑफ नेशंस एंड फेथ इज द आर्मर दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इट। उन्होंने ये कहा कि आजकल एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। आप देखते होंगे बड़े बयान आते हैं अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, अली खामेनी साहब को टारगेट करते हुए या ईरान को टारगेट करते हुए कि हम आपको ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, इस तरह की जो बयानबाजी आती है। लेकिन इन तमाम बयानबाजियों के बीच में अगर आप अपनी हौसले को कायम रख पाए, अपनी ईमान पर आप डटे रह गए, आपने जो चीज़ें, आपकी ताकत का जो सोर्स है, अगर आप उस पर बने रह गए तो साहब आप कभी जंग नहीं हारेंगे। ये अली खामेनी साहब का कहना है। और देखिए वो ये कोशिश वो कहते हैं कि जो दुश्मन होता है, द एनिमी सीक्स टू मेक द नेशन डिप्रेस्ड, होपलेस एंड इल्यूजन विथ इट्स ओन कैपेबिलिटीज। देखिए वो ये कहते हैं कि कोई भी जो दुश्मन होता है वो क्या करता है, किसी भी देश को डिप्रेस करने की कोशिश करेगा, बयानबाजी के जरिए होपलेस बनाने की कोशिश करेगा कि आपकी पूरी आशा ही खत्म हो गई है, कुछ नहीं है, और जो है वो आपको एक ऐसे देश के रूप में पेश करेगा जो कमजोर है। अगर कोई देश दुश्मनों की इन बातों में ना आए और वो इस बात पर कायम रहे कि भाई मेरे प्रिंसिपल्स ये हैं और मैं इस पे अडिग रहूँगा, तो आप आधी जंग वहीं जीत जाते हैं। देखिए जो 12 दिन की जंग हुई, इसमें यही हुआ। लगातार धमकियां मिलती रहीं कि अगला निशान अली खामेनी साहब होंगे, उनको हम हमला कर देंगे, ईरान को हम तबाह कर देंगे। लेकिन ईरान जो है उसने कुछ अपनी बात पर वो बना रहा। अली खामेनी साहब पब्लिक के बीच में भी आए, उन्होंने तो नमाज तक पढ़ दी, बीच में आके ओपन होके एक मस्जिद में वो आ गए और लगातार वो अपनी बात पर कायम रहे। जो होगा वो देखा जाएगा। कुछ ऐसा ही कहीं करबला में भी तो नहीं हुआ था? इमाम हुसैन को लाख डराने की, धमकाने की तमाम कोशिशें की गई। मैंने इसको वहाँ से कोरिलेट कैसे किया, मतलब मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने सीधी तरीके पे आपके सामने रख दी कि देखिए करबला की जंग के बारे में जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अली खामेनी साहब की बात बड़ी उसके करीब है। इमाम हुसैन को तमाम डराने धमकाने की कोशिश की गई और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है कि पानी बंद कर दिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन वो अपनी फेथ जो थी, अपने ईमान पर वो कायम रहे। और यही चीज़ आज ईरान की बहुत बड़ी ताकत है। देखिए दूसरी चीज़ आप कहें नॉलेज, जो अली खामेनी साहब ने अपनी बात दूसरा बड़ा संदेश दिया। 3 बातें कही, पहली फेथ हो गई, ईमान हो गई, है ना। दूसरी जो बात उन्होंने कही वो नॉलेज। उन्होंने कहा कि इस फेथ के साथ, ईमान के साथ जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है साइंटिफिक प्रोग्रेस। वो ये कहते हैं कि कोई भी देश अगर सिर्फ ईमान पे, फेथ पे रहे और
तरक्की ना करे तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है। आपको पूरे साइंटिफिक डेवलपमेंट करने पड़ेंगे और उसके साथ आपको अपने ईमान पर कायम रखना होगा, तब आप अपने देश को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और यही ईरान की ग्लोरी, ईरान जो एक बड़े पावरफुल देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, ये उसका आधार है, ऐसा अली खामेनी साहब का कहना है। देखिए, उन्होंने जो है अपनी इस स्पीच में कई सारी चीजें कही। उन्होंने जो है वो ये भी बताया कि कैसे ईरान ने बड़े कम समय में जो है वो पिछले कुछ समय में कैसे जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो तेजी से विकास किया है, चाहे वो मेडिकल होए, चाहे वो स्पेस साइंस हो, चाहे वो न्यूक्लियर साइंस हो, मेडिसिन साइंस हो, हर क्षेत्र का अली खामेनी साहब ने बड़ी स्पेसिफिकली इन सब वर्ड्स का जो है उसमें जिक्र किया कि कैसे जो है इन सब क्षेत्रों में जो है वो ईरान तेजी से तरक्की कर रहा है। यानी आप देखिए, एक तरफ वो ईमान की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात कर रहे हैं अपने, कि कैसे रिलीजन के धार्मिक जो विश्वास है उस पर कायम रहता है, फेथ बनाए रखनी है, और साथ ही साथ वो साइंस की भी बात कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो रिलीजियस बात कर रहे हैं और साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो साइंटिफिक डेवलपमेंट भी चाहते हैं। आप विजन देखिए कि कैसे वो ये भी चाह रहे हैं कि सिर्फ फेथ ना हो, विजन साथ में जो है नॉलेज भी हो। उन्होंने कहा, डिस्क्राइब्ड साइंस एज द फाउंडेशन ऑफ नेशनल डिटरेंस। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, उन्होंने जो है साइंस को उन्होंने नेशनल डिटरेंस का नाम दिया। आपने डिटरेंस सुना होगा कि क्या है, परमाणु बम डिटरेंस होता है, मिसाइल डिटरेंस होती है। यानी डिटरेंस मतलब आपके पास अगर वो चीज है तो दुश्मन 10 बार सोचता है हमला करे नहीं करे। लेकिन अली खामेनी साहब ने कहा कि नॉलेज इज द डिटरेंस। यार क्या खूबसूरत बात है, वाह। उन्होंने ये बात कही कि अगर आपके देश के पास, आपको अगर इंडिपेंडेंस चाहिए, अपने दुश्मनों पर अगर आपको विजय हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है, फतेह हासिल करनी है, तो आपके पास साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आपके पास मिसाइल्स बनाने का नॉलेज होना चाहिए, एडवांस नॉलेज होना चाहिए, एडवांस वेपन्स भी होने चाहिए आपकी। और सिर्फ वॉर ही नहीं, मेडिकल साइंस भी डेवलप होए, स्पेस साइंस भी डेवलप होए, आपके अंदर जो अलग अलग बायोलॉजिकल नए इन्वेंशंस हो रहे हैं वो भी होने चाहिए, साइंटिफिक फिजिक्स से जुड़े नए इन्वेंशंस होने चाहिए, तब आपका देश आगे बढ़ता है। और जब आप ओवरऑल तेजी से विकास करते हैं तो ये होता है, ये एक फाउंडेशन ऑफ नेशनल डिटरेंस कहलाएगा ये वाकई। और उन्होंने देखिए, मैं जो वर्ड्स कह रहा था, ईरान साइंटिफिक अचीवमेंट इन फील्ड सच एज नैनो टेक्नोलॉजी, लेजर टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलरली न्यूक्लियर साइंस, इस सब का उन्होंने जिक्र किया अपनी स्पीच पे। देखिए, ये सब शब्दों का एक रिलीजियस लीडर है, वो सुप्रीम लीडर है, लेकिन उसके साथ साथ वो साइंस के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज रख रहे हैं और कितना साफ विजन रख रहे हैं वो कि कहाँ हमको ईरान को आगे ले जाना है। ये जो है जो उनका सेकंड जो स्पीच का फोकस था वो नॉलेज पे था। और ये बात तो आप भी याद रखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है, वन ऑफ द बेस्ट लाइन आई हर्ड इन लास्ट फ्यू ईयर्स। उन्होंने डिस्क्राइब्ड साइंस एज द फाउंडेशन ऑफ नेशनल डिटरेंस। अमेजिंग लाइन्स हैं। देखिए, इसके अलावा तीसरी बात, दो बात कर ली हमने, फेथ यानी ईमान की बात कर ली एक प्रकार से, दूसरी नॉलेज की बात कर ली, साइंस की बात कर ली जो उन्होंने कहा। उन्होंने ईरान की तीसरी खास बात बताई, स्टेडी फास्टनेस। ये तेहरान टाइम्स में इंग्लिश वर्जन में ये छपा हुआ है पूरा आर्टिकल, मैंने इंग्लिश वाला ही पढ़ा तो उसमें शब्द है, उसको फिर मैंने ट्रांसलेट किया। देखिए, स्टेडी फास्टनेस क्या मतलब हुआ, अपनी बात पर कायम रहना, अपनी बात पर डटे रहना। ये तीसरी चीज उन्होंने बताई जो ईरान को, नए ईरान को बना रही है। देखिए, इन खामेनीज व्यू, nations are defeated not when enemies cross their borders but when they infiltrate their minds। देखिए, स्टडी फास्टनेस जो तीसरी बात अली खामेनी साहब ने बताई, यानी कि अपनी बात पर कायम रहना, अपनी बात पर डटे रहना, ये जो तीसरी खास बात उन्होंने ईरान की बताई। देखिए, उन्होंने कहा कि अभी जो ये टॉक्स हुई, न्यूक्लियर टॉक्स हुई और तरह तरह के ईरान के ऊपर दबाव आए कि आप न्यूक्लियर डील कर लीजिए, इन तमाम बातों के बावजूद ईरान जो है वो अमेरिका के सामने झुका नहीं, वो अपनी बात पर कायम रहा। शुरू से जो स्टैंड था वो आज भी है, चाहे जंग हो जाए, चाहे जो हो जाए। ये जो एक क्षमता है ईरान की, ये उस नए ईरान को बना रही है, उस नए ईरान में एंटर करवा रही है लोगों को, जो कि अगली सेंचुरी का ईरान है, एक आधुनिक ईरान है, एक सेल्फ रेजिस्टेंस ईरान है, जो कि अपने पर आधारित है, किसी दूसरे पे बोरोड प्रिंसिपल्स पे आधारित ईरान नहीं है। देखिए, उन्होंने ये कहा
In Khamenei's views, nations are defeated not when enemies cross their borders, but when they infiltrate their minds. देखिए उन्होंने कहा कि कोई भी देश कब हारता है, जब सामने वाला देश आपके दिमाग में घुसकर आपके सोच को हाईजैक कर ले, तब हारता है। अगर कोई दूसरा देश या दूसरे देश के लोग जो है आपके विचारों को हाईजैक कर ले, तब आप हारते हैं, तब वहां से देश का हारना शुरू करता है। लेकिन अगर आप अपनी कल्चर को समझते हैं, अपने प्रिंसिपल्स को समझते हैं, अगर वो आप अपनी बातों पर डटे रहना जानते हैं, कायम रहना जानते हैं, तो आप वाकई आज़ाद हैं। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि आप जंग जो है बाहर तो हारते ही है, लेकिन असली चीज़ हार जीत बाहर की लगी रहती है। लेकिन अगर सबसे पहला ज़रूरत है आपको दिमाग में आपकी जंग जीतनी चाहिए, अगर आपने वो हौसला कायम रख लिया तो आप जंग जीत गए। देखिए ऐसा ही कुछ शायद करबला में भी हुआ, ऐसा ही कुछ इमाम हुसैन ने भी एग्जाम्पल पेश किया, उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा जो बात गलत है वो गलत है, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़ जाए। 12 दिन की जंग हुई, ईरान ने कहा जो करना पड़ जाए हम करेंगे, लेकिन हम आपकी शर्तों पर डील नहीं करेंगे, हम जिस बात जो हमारी सोच है हम उस पर बने रहेंगे। इसीलिए मेरे मन में ये बात आई अली खामनेई साहब की स्पीच सुनने के बाद, इसका एनालिसिस करने के बाद मेरे दिमाग में एकदम से इमेज बनी करबला वाली कहानी की, और कैसे इमाम हुसैन ने जो है वो शान के साथ वो जंग लड़ी। भले उनकी शहादत हुई हो, लेकिन बड़ी बात वो नहीं थी, बड़ी बात ये थी कि वो अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहे, उसके लिए उन्होंने जान देना मुनासिब समझा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। और आज यही वजह है कि करोड़ों लोग जो है बच्चा जो है उनको इमाम हुसैन की बहादुरी की कहानी सुनाई जाती है। देखिए इसके साथ ही जो है उन्होंने कई चीज़ें और बताई। खामेनेई साहब ने एक विजन रखा अगर आने वाले ईरान का। देखिए क्या होता है, कभी भी किसी भी देश के बारे में जब बात होती है, किसी भी देश की तरक्की होगी या वो किसी एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ जाए जहां सिर्फ जंग ही जंग हो रही है, अली खामेनेई साहब ने एक बड़ा विजन रखा है ईरान के सामने। एक तरफ देखिए जब जंग की बात होती है, जहां जंग हो रही है वहां जंग से जवाब जंग का दिया जाएगा, वो आईआरजीसी अपनी तैयारी कर रही है, ईरान अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन अली खामेनेई साहब ने जो ईरान की जनता को संदेश दिया, जो इसमें बड़े सारे साइंस से जुड़े बच्चे थे इस स्पीच में, यंगस्टर्स थे, यंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनको बताया कि देखिए ये जो मिसाइल्स है हमारी, ईरान की जिन मिसाइल्स की बात होती है, ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये हमारी इंडिपेंडेंस का एक प्रतीक है, एक सिंबल है। कैसे कि आपने साइंटिफिक डेवलपमेंट किए, आपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, आपने अपनी इंडिपेंडेंस को कायम रखा और अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। इससे आप जो साइंटिफिक डेवलपमेंट करते हैं वो आपके देश की रक्षा में काम आए। उन्होंने आज ईरान को, देखिए जो मिसाइल अटैक हुए इसराइल पर, वो मिसाइलें क्या है, वो इसी इंडिपेंडेंट ईरान का एक सोर्स है जिसने ईरान को जीत दिलाई जंग में, जिसने ये साबित किया कि एक इंडिपेंडेंट ईरान है, स्वतंत्र ईरान है जो किसी के सामने झुकेगा नहीं। तो ये जो मिसाइल्स हैं ये सिर्फ जंग नहीं है, ये एक सिंबल है ईरान की इंडिपेंडेंस का, एक ऐसे ईरान का जो खुद पर निर्भर करता है, एक ऐसे ईरान का जहां पे जो आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए साइंस भी जरूरी है। देखिए कैसे उन्होंने चीजों को इंटरमिंगल किया, और ये सिर्फ वेपन नहीं है, ये ईरान की शान है। मैं कई बार अपने मुस्लिम फ्रेंड से बात करता हूं तो वो उस तलवार का जिक्र करते हैं जो शायद इमाम हुसैन ने जिससे जंग लड़ी थी, वो बड़ी एक उसको उस तरह से देखा जाता है, एक पावर की तरह देखा जाता है। जो ये मिसाइल्स हैं ये सिर्फ मिसाइल्स नहीं है, ये ईरान की शान है, ईरान की इंडिपेंडेंस सोच की एक मिसाल है। तो आप देखिए ये पूरी जो स्पीच थी ये बड़ी खूबसूरत स्पीच थी, इसमें कोई शक नहीं है। और आप इसको एनालाइज करें, आपको तेहरान टाइम्स में मैंने आपको सोर्स भी बता दिया, छपी हुई आप देख सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा अगर ये वीडियो मिल जाए आप देखिए इसको, यानी ये मैंने इसको इस पूरे मामले को इससे इसलिए जोड़ा क्योंकि मुझे ये स्पीच बड़ी पसंद आई, और वो करबला वाले जो प्रिंसिपल्स हैं उससे भी जोड़ के आप उसको देख सकते हैं। देखिए जंग का क्या होगा मुझे नहीं पता, आगे अमेरिका का क्या रुख रहता है ईरान को लेकर, और न्यूक्लियर डील हो पाती है नहीं हो पाती है, जंग होगी नहीं होगी, ये तो इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है। लेकिन जो चीज़ होती है सीखने वाली, देखिए हर रिलीजन के लोग अपनी चीज़ें पढ़ते हैं, हिंदूज़ अपनी चीज़ें पढ़ेंगे, मुस्लिम अपनी चीज़ें पढ़ेंगे, ईसाई जो हैं वो बाइबल पढ़ेंगे, अपनी अपनी चीज़ें हर सब कोई पढ़ते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या होता है, ज़रूरी सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है, आप उससे क्या सीख रहे हैं और उसको अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है।
कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपने बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, आपने रामायण पढ़ा, या कोई भी लोग जो अपने अपने बुक्स पढ़ते हैं, रिलीजियस बुक पढ़ते हैं, पढ़ना तो अच्छी बात है ही, लेकिन आपने उसे सीखा कितना, उसको अपने जीवन में कितना उतारा। और इसी का एग्जाम्पल है अली खामेनी साहब, और इसी का एग्जाम्पल है इस बात का जवाब कि ईरान जो है क्यों नहीं हारा इतनी बड़ी जंगों के बावजूद। कैसा लगा आपको ये बात? मेरे मन में आई, मैंने रख दी आपके सामने। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।